हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट करना एक्सेल में। दोस्तों एक्सेल में एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और विदाउट एडजस्टमेंट आप बहुत सारे फाइलों पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या हम सीखने वाले हैं और इसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम अपने फाइल को प्रिपेयर करते हैं, वो सारे स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन किया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई एक एक्सेल शीट होती है और उसको आपको एकदम नॉर्मल करना है, इट मीन्स कि जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी डिजाइन है, उसको सारे को आपको रिमूव कर देना, उसको एकदम सिंपल वे में आपको सिंपल स्ट्रक्चर में आपको रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, और इससे आप वन टाइम में पूरे इंटायर शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस शीट पर आप एक्टिव है। यानी कि यहाँ पे एडजस्टमेंट शीट का नेम मैंने मेंशन किया है, इस सीट पर मैं एक्टिव हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, ये सारे को सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन में आपको क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। इट मीन्स कि जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी डिजाइनिंग, जो भी एडजस्टमेंट आपने किए हुए हैं वो सारे क्या होंगे, यहाँ से क्लिक करने पे रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले रिमूव कर लेना ताकि कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो भी अलग अलग स्टाइल्स है वो सारे रिमूव हो जाए और वो आपको प्लेन टेक्स्ट में शो कर दे। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए अभी आप देख पा रहे हैं कि कोई आपका रॉ जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है, कोई आपका कॉलम चौड़ा है, कोई पतला है। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपके साइजेस यहाँ पर है। तो सबको एक बार में एक साइज में कैसे करेंगे, तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ऑप्शंस को बताते जाता हूं ताकि आपको हर ऑप्शन क्लियर हो। देखिए इसका काम हमने सीखा एंटायर शीट को वन टाइम में सिलेक्ट करने के लिए, देन क्लियर फॉर्मेट जिससे आप पूरे डिजाइन को, पूरे स्टाइल्स को वन टाइम में रिमूव कर सकते हैं। देन मैंने आपको बोला कि अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जो ऑप्शन है ये आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आपके पास तीन कॉमन अलाइनमेंट होते हैं जो कि हर एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क करें। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है और नंबर का जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है। तो मैं इस सेल पर क्लिक किया और मैं इसको लेफ्ट पर क्लिक किया हूं, तो ये लेफ्ट में ही है, ऑलवेज लेफ्ट में ही रहता है टेक्स्ट। देन मैं इसको सेंटर कर दिया तो ये जो सेल है इसके सेंटर पे आ गया। देन राइट कर दिया तो ये जो सेल है ये राइट पे आ गया। अगर मैं इन तीनों ऑप्शन की बात करूं तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होगा। ये इसीलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये जो सेल है आपका, इसका जो हाइट है ये बहुत ज्यादा कम है। तो आप अगर इन तीनों ऑप्शंस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है टॉप, मिडिल एंड बॉटम, तो आप इसको उसी सेल में यूज कर सकते हैं जिस सेल का हाइट ज्यादा है। इट मीन्स कि इस सेल का हाइट आपका ज्यादा है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे शो करे। देखिए अब इस सेल में मैं हूं और मैं यहाँ पे टॉप कर दिया। तो देखिए ये जो हाइट है इसका, इसके बेसिस पे ये टॉप पे शो कर रहा है। देन इस पे क्लिक किया तो ये मिडिल पे शो कर रहा है। देन इस पर क्लिक किया तो ये बॉटम पर शो कर रहा है। अब सपोज मुझे यहाँ पर शो करना है एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पे मिडिल पे किया तो ये यहाँ है, तो ये लेफ्ट पोजीशन है। देन मैं इसको क्या करूंगा, सेंटर कर दूंगा, तो ये यहाँ पे सेंटर पे आ गया। मैं इसको राइट कर दूंगा तो ये राइट पे आ गया। तो देखिए अभी लेफ्ट सेंटर राइट जो हो रहा है वो मिडिल पोजीशन पे हो रहा है, मुझे बॉटम में करना है तो मैं यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट कर दिया तो ये नीचे वाले लाइन पे चला गया। देन लेफ्ट सेंटर राइट अगर मैं करूंगा तो ये बॉटम के बेसिस पे ही लेफ्ट सेंटर राइट पे होगा। इट मीन्स कि ये जो आपका होता है इसको हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, जो कि टॉप, मिडिल एंड बॉटम होता है। और ये जो अलाइनमेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है जिसको हम लोग लेफ्ट, सेंटर और राइट बोलते हैं। और ये तीनों तभी एक्सेस होंगे जब आपका हाइट ज्यादा होगा। देन हम लोग बात करेंगे एंगल की। एंगल या फिर इसको हम लोग टेक्स्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं, जिसका काम होता है टेक्स्ट को किसी अदर लैंग्वेज, जिसका काम होता है टेक्स्ट को किसी एंगल में, किसी दूसरे एंगल में चेंज करके उसको शो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस सेल की बात करूं तो मैं इस पे क्लिक किया और इस ऑप्शन पर जाकर इसको अलाइन जो है इसका चेंज कर दिया। इट मीन्स कि इसका एंगल में चेंज कर दिया। तो देखिए इसका एंगल जो है वो चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि मैं उसको प्रॉपर देख सकूं। तो देखिए इस तरह से ये शो कर रहा है। देन अगेन मैं इसको दूसरे एंगल पे ले सकता हूं, मैं अलग किसी एंगल पे ले सकता हूं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट आपके पास रोटेशन टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप उसको अरेंज कर सकते हैं। देन आप उसका अलाइन सेट कर दे कि उसको एग्जैक्टली मुझे किस प्लेस पे सेट करना है। देन अगर आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और उसको आपको नॉर्मल करना होता है तो सिंपली आपको ऑप्शन पर जाना है और जो एक्टिव होगा, एक्टिव के देखिए
आपके साइड में एक अलग से हाईलाइट करके एक विंडो होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। देन मैं बात करूं इंडेंट की, तो इंडेंट का काम क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा टाइप किया हुआ है और उसके अंदर आपको सब ग्रुप बनाना है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोर्स का नेम लिखता हूँ, जैसे हम लोग एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखा एडवांस एक्सेल। ओके, अब मुझे क्या करना है, एडवांस एक्सेल में सपोज होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू का लिस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया होम टैब इंसर्ट टैब, और ये जो दोनों है ये इसके अंदर आएंगे तो इसको मुझे आगे दिखाना है, तो मैं सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके क्या करूंगा, थोड़ा सा आगे मूव कर सकता हूँ। तो ये इससे देखने से क्या लग रहा है कि ये जो डेटा आपका है ये इसके अंदर का पार्ट है। उसी तरह से इंसर्ट के अंदर मुझे कुछ दिखाना है, जैसे मुझे दिखाना है पाइवट टेबल, मुझे दिखाना है ग्राफ, मुझे दिखाना है शेप्स, तो मैं इन तीनों को इंसर्ट के अंदर दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्या हो गया, सीक्वेंस बन गया कि एडवांस एक्सेल के अंदर होम और आपका इंसर्ट है, देन इंसर्ट के अंदर आप पाइवट टेबल ग्राफ और शेप को शो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक परफेक्ट स्पेसिंग होता है जिसके बेसिस पे आप इनसाइड पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। तो लिस्टिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप अपने टेक्स्ट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। नीचे यानी कि जब आप कोई भी सेल पर एक लॉन्ग टेक्स्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सेल अंकुश ऑनलाइन ट्रेनिंग, देन मैं एंटर कर दिया इसको, तो ये जो टेक्स्ट है आपका ये आगे शिफ्ट हो गया है। आगे यानी कि ये डी पर भी आ गया है, ये ई पर भी आ गया है। एक्चुअली में ये ई पर है नहीं, एक्चुअली में ये डी पर है नहीं, ये टाइप किया हुआ है सी पर, लेकिन ये यहाँ शो कर रहा है क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो गया है। क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपके सी, ये जो कॉलम है और वन, ये जो रो है यानी कि C1 वाले सेल पर है, लेकिन यहाँ पर आपका ब्लैंक है यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं कि आपने कॉलम का विड्थ को बड़ा कर दिया ताकि आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सके, या फिर आप इसको नॉर्मल रहने दें और आप चाहते हैं कि यहां से ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक नीचे ड्रॉप हो जाए, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे ये जो आपका साइज होता है, इस साइज के बेसिस पे वो नीचे ड्रॉप करेगा। देखिए अगर मैं इसका साइज इतना रखता हूं तो इतना आ रहा है, अगर मैं साइज इतना कर देता हूं तो ये नीचे ड्रॉप हो गया। इसको आप यहाँ से बड़ा करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट जो है वो विजिबल होगा। देखिए इस तरह से, मीन्स कि ये विड्थ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या करता है, सेल को नीचे आपका ड्रॉप कर देगा जो भी आपका टेक्स्ट है उसके बेसिस। इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट सिंपली क्या करता है कि टेक्स्ट को नीचे ड्रॉप करेगा एज पर द विड्थ ऑफ द कॉलम, जो भी आपका कॉलम का विड्थ होगा। देन हम बात करेंगे मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, क्योंकि जनरली हम लोग जो डेटा एक्सेल में बनाते हैं उसमें जो हेडिंग्स वगैरह होते हैं वो आपको मर्ज करके लिखने होते हैं। तो कैसे मर्ज करेंगे, तो सिंपली मर्ज करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास अभी 3 सेल है, ये तीनों सेल को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने सिंपली बाहर में ही क्लिक कर दिया मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीच की लाइनिंग है ये क्या हो गई है, हट गई है। इट मीन्स कि ये तीनों जो सेल है वो एक सेल में ज्वाइंट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल सिंगल आपको सेल शो कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक लॉन्ग सेल शो कर रहा है जो कि 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो मर्ज करने का मतलब सिंपली होता है कि अगर आपने मल्टीपल सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो वो सारे को कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। देन इसके मल्टीपल ऑप्शंस को हम समझते हैं कि इसका क्या क्या यूजेस होता है और इसको हम कैसे कहां पर अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस को क्लियर कर दूं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मींस कि आपका जितना भी एरिया सिलेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सारा एरिया सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे वो सारे के सारे मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो सेंटर में टाइप होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो सेंटर में टाइप होंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सेंटर पे है। अगर आप किसी सेल पर डायरेक्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट में टाइप होता है, लेकिन अगर आप मर्ज एंड सेंटर करके टाइप करेंगे तो वो आपका सेंटर में टाइप होगा। देन हम बात करेंगे मर्ज अक्रॉस की। अब मर्ज अक्रॉस और मर्ज में क्या डिफरेंस है, तो देखिए आपको सिंपल सा पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट किया अगेन, देन मैं यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करूंगा, तो देखिए मर्ज अक्रॉस किया तो कॉलम्स के लाइन जो है वो सारे
हट गए हैं, लेकिन रॉज के जो लाइन्स है वो हटे नहीं है। यानी कि ये क्या करता है, कॉलम को मर्ज करता है, रॉ को मर्ज नहीं करता है। तो मर्ज अक्रॉस का सिंपली काम होता है कॉलम को मर्ज करना मल्टीपल सिलेक्शंस में वन टाइम में, और रॉ को ये मर्ज नहीं करेगा। यानी कि ये दो रॉ आपस में नहीं मिले हैं, ये दो रॉ आपस में नहीं मिले, लेकिन ए बी सी का जो कॉलम था वो आपस में कंबाइन हो गया है हर एक सिलेक्शन के लिए। तो इस तरह से आप डायरेक्टली मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रॉज बनाने हैं जिसमें आपको केवल कॉलम को मर्ज करना है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन अगर आप मर्ज सेल कर देते हैं तो मर्ज सेल क्या करेगा, सारे को मर्ज कर देगा। तो मर्ज सेल भी सारे को मर्ज कर रहा है और मर्ज एंड सेंटर भी सारे को मर्ज कर रहा है, लेकिन दोनों में अलाइनमेंट का केवल डिफरेंस है। देखिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं तो ये लेफ्ट में टाइप हो रहा है, लेकिन मर्ज एंड सेंटर में वो सेंटर में टाइप हो रहा था, इसीलिए इसका नेम मर्ज एंड सेंटर है, यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में टाइप करके देगा। देन इसमें टेक्स्ट लेफ्ट में टाइप होगा लेकिन सारे को कंबाइन कर देगा। देन अनमर्ज यानी कि फिर से उसको स्प्लिट करने के लिए, फिर से उसको ब्रेक करने के लिए आप उसको नॉर्मल स्टेज पे, नॉर्मल व्यू पे वापस से ला सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को मर्ज कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे अनमर्ज का ऑप्शन होता है, आप उसको अनमर्ज कर सकते हैं, या फिर आप जो मर्ज ऑप्शन यूज किया है आप उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो भी वो डायरेक्ट अनमर्ज हो जाता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस, अगर आप इनको मर्ज करते हैं सेलेक्ट करके तो ये मर्ज तो होगा, लेकिन जो डेटा है वो आपका एक डेटा डिलीट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला डेटा बच जाएगा, राइट वाला डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप मर्ज कर रहे हो तो लिखने के बाद मर्ज ना करें, क्योंकि लिखने के बाद मल्टीपल सेल को मर्ज करना मीन्स कि आपका डेटा का लॉस डेफिनेटली होने वाला है। तो इसीलिए पहले आप मर्ज करें देन डेटा को आप टाइप करें। उसके बाद एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो क्या एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूं, क्लियर फॉर्मेट कर दूं। देखिए ये वन टाइम में क्लियर हो गया, नॉर्मल हो गया। अब हम बात करेंगे रॉ और कॉलम एडजस्टमेंट की। तो मैं सिंपल सा आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं और इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला, आपको वन टाइम में सबको इक्वल करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन में आपके पास रॉ हाइट का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग रॉज की बात कर लेते हैं। तो रॉज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक रॉ हाइट है, एक ऑटो फिट रॉ हाइट है। रॉ हाइट में अगर आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर रॉ हाइट का ऑप्शन होता है जिसमें आपको वैल्यू टाइप करने होंगे। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो पहले से एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है पॉइंट वैल्यू में, वो होता है 15। तो मैं यहाँ पे सिंपली 15 लिख के ओके कर दूंगा। तो जितना भी आपका रॉज है वो सारा 15 पॉइंट पर सेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑटो फिट की, तो ऑटो फिट का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो रॉ हाइट में फिर से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर दिया 60। तो वन टाइम में सबका जो रॉ हाइट है वो ऑटोमेटिक 60 पर सेट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर रॉ 60, 2 नंबर रॉ 60, इस तरह से 60 पर सेट हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर को करना है तो आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको रॉ हाइट पर जाना है और रॉ हाइट में मैं यहाँ पे इसको 45 पे रखना चाहता हूँ, मैं इसको 17 पे रखना चाहता हूं। तो जो वैल्यू आप सेलेक्टेड वाले पे देंगे तो केवल सेलेक्टेड ही चेंज होगा, अदर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि आप वन टाइम में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके करें। अगर आपको सिंगल सिंगल या मल्टीपल करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें, ड्रैग करके आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको छोड़ छोड़ के गैपिंग करके करना है, जैसे 1 नंबर करना है देन आपको 4 करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं सिलेक्शन क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो 1 पर क्लिक कर दें। देन कीबोर्ड में आपके पास कंट्रोल का बटन होता है, कंट्रोल को होल्ड करके रखे, प्रेस करके रखे। देन आपको 4 पर क्लिक करना है, देन आपको 6 पर क्लिक करना है और कंट्रोल छोड़ दे। कंट्रोल छोड़ने के बाद माउस से आप सिंपली स्क्रॉल करें, वो हटेगा नहीं, आपको क्लिक नहीं करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। तो एक पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरे पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, तीसरे पर क्लिक किया, देन मैंने कंट्रोल को छोड़ दिया है। कंट्रोल छोड़ने के बाद ही स्क्रॉल करिएगा, उसके बाद फिर अगेन कंट्रोल प्रेस करके आपको दूसरे पर क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा कि क्लिक करने से पहले कंट्रोल प्रेस रहना चाहिए, तो ही आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, देन आपको इस पर क्लिक करना है, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो टाइप करके इंटर कर दीजिए। तो जो जो आपका सेल एक्टिव सेलेक्टेड होगा वो चेंज हो जाएगा।
अब मैं बात करूंगा ऑटो फिट की। ऑटो फिट मीन सिंपली सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करके ऑटो फिट कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक उसके बेसिस पे खुद सेट कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन उसी तरह से हम बात करेंगे कॉलम्स की। अगर आपको कॉलम चेंज करना है, मुझे ए नंबर कॉलम चेंज करना है, मुझे सी नंबर कॉलम चेंज करना है और मुझे डी नंबर कॉलम चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, उसके बाद कॉलम विड्थ का ऑप्शन आएगा, कॉलम विड्थ पर सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 और इंटर कर दिया, तो जितना भी साइजेस था वो 15 पर सेट हो गया। इस तरह से 3 जो है 15 पर सेट हो गया। मुझे इसको ऑटो फिट करना है, तो ऑटो फिट करेंगे तो जितना रिक्वायरमेंट होगा वो सेट हो जाएगा। तो ऑटो फिट यही तीनों इसीलिए हुए क्योंकि मैंने अभी इन तीनों को ही सिलेक्ट किया है। सबको करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिट पर क्लिक करना है। ये वन टाइम में जितना जिसका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेलेक्ट हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको फाइल शेयर करूंगा ताकि आप इसी फाइल पर ये सारे एडजस्टमेंट को करके देखें और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। देन मैं बात करूंगा ऑटो फिट, तो आपको ऑप्शन से मैंने बताया। अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप ऑटो फिट को और भी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से आप ड्रैग करके अपने कॉलम को या फिर रॉ को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी रॉ को आपको रिसाइज करना है या फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ए नंबर को ऑटो फिट करना है, तो आपको यहां सेलेक्ट करके और यहां से ऑटो फिट कॉलम करना होता है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि ये जो लाइन होता है यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटो सेट हो गया। तो जो भी आपका सेलेक्टेड होगा उसके लाइन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रीसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिट टू कॉलम और इसको बोलते हैं फिट टू रॉ। यानी कि रॉ और कॉलम को आप डायरेक्टली फिट कर सकते हैं। इट मींस कि अगर मैं मल्टीपल को चेंज कर दूं और मैं बोलूं आपको कि वन टाइम में आपको क्या करना है, पूरे कॉलम और पूरे रॉ को ऑटो फिट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद किसी भी ऑप्शन पर, जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऑप्शन पर डबल क्लिक करें और उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी रॉ पर डबल क्लिक करना है। यानी कि जो लाइनिंग्स बने हुए हैं, जो बीच में आपको लाइनिंग्स दिख रहे हैं, उस पर डबल क्लिक करें तो देखिए वन टाइम में आपका क्या हो गया, ऑटो एडजस्ट हो गया। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपके पास सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब सपोज आप वर्क कर रहे हैं और आपको वर्किंग में इन दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये होने चाहिए, ये फॉर्मूला के लिए जरूरी है, ये कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, लेकिन इसको मुझे शो नहीं करना है, इसको मुझे यहाँ रखना नहीं है। तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपके पास ऑप्शन होंगे हाइड एंड अनहाइड का। आपको सिंपली क्या करना है, हाइड कॉलम्स कर देना है। हाइड कॉलम्स करेंगे तो वो दो कॉलम्स जो होंगे वो हाइड हो जाएंगे। जहां पर भी हाइड होता है कोई भी कॉलम, आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर आपके पास बार का जो सिंगल लाइन है वो डबल लाइन में चेंज हो गया। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ एरिया यहाँ पर आपका मिसिंग है जो कि हाइड किया हुआ है। ओके, देन आपको मैं बताऊं रॉ हाइड करना, उसी तरह से अगर आपको रॉ हाइड करना है तो जिस भी रॉ को आपको हाइड करना है उस रॉ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली हाइड एंड हाइड ऑप्शन पे जाकर हाइड रॉज को कर देना है, तो वो आपका रॉ हाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी डबल लाइन बन जाएगा। देन आपको शो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको हाइड एंड हाइड में जाना है। देन अनहाइड रॉज कर दिया तो जो भी रॉज हाइड होंगे वो शो करेंगे। देन आपको इस ऑप्शन पर जाना है और अनहाइड कॉलम कर देना है, तो जो भी कॉलम अनहाइड होंगे वो आपके शो करेंगे। देन अगर आपको पूरे शीट को ही हाइड कर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शीट 2 को हाइड कर देना है, तो मैं सिंपली ऑप्शन पर जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है हाइड शीट का। तो ये जो शीट 2 है इस पर जैसे ही मैं क्लिक किया ये शीट 2 आपका हाइड हो गया। वापस लाने के लिए आपको ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद ऑप्शन पर जाने के बाद फिर हाइड अनहाइड ऑप्शन और अनहाइड शीट करेंगे, तो अनहाइड शीट में आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी आपने हाइड किया हुआ। अगर आपने सपोज 5 हाइड किया हुआ तो पांचों के नेम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, देखिए मैं यहाँ पे शीट 1 को भी क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है। आप फॉर्मेट में जाकर भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, वो हाइड हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, इसको हाइड कर दिया। तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद अनहाइड, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे,
हाइड अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड शीट करेंगे। आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, डायरेक्ट राइट क्लिक करके या फिर ऑप्शन में जाकर। तो क्लिक करिए, देखिए अभी मैंने 3 को हाइड किया था तो 3 लिस्ट आ रहे हैं। तो वही मैंने बोला कि अगर आपने मल्टीपल हाइड किए हुए हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। अब आपको जिसको भी शो करना है, आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, देन ओके कर देना है, तो वो विजिबल हो जाएगा। या फिर राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से आप क्लिक करके उसको डायरेक्ट विजिबल करा सकते हैं। तो दोनों टेक्निक है, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम होता है रीनेम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आपको किसी भी शीट का नेम चेंज करना होता है तो डबल क्लिक करके चेंज करें डायरेक्ट, जो भी आपको चेंजेस करना है। या फिर आप जो भी शीट पर एक्टिव होंगे क्लिक करके रीनेम करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मूव और कॉपी होता है। अब मूव और कॉपी जो होता है ये हम लोग बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझेंगे और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं सिंपली यहाँ पर इस फाइल पे वर्क कर रहा हूँ। अब ये जो न्यू वाला है इसको मुझे इधर लेके आना है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए ये यहाँ पे मूव कर दिया, मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया तो ये यहाँ पे मूव हो गया। तो इसको मैं मूव कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आपको ड्रैग करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास न्यू है, यहाँ पे मेरे पास न्यू 2 बन गया। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको कंट्रोल के साथ शीट को ड्रैग करना है, कॉपी बन जाएगा। कंट्रोल के साथ शीट को ड्रैग करिए, उसका कॉपी बन गया। तो इसके अंदर जो भी डेटा था वो इसके अंदर सारा आ जाएगा। आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है आप चेंजेस कर सकते हैं। तो वही सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है मूव और कॉपी में। आपको जिसका भी कॉपी बनाना है, सपोज न्यू 4 का कॉपी बनाना है, तो मैं न्यू 4 पर क्लिक करूंगा और क्रिएट और कॉपी पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो न्यू 4 का एक कॉपी न्यू 5 यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शीट को कॉपी कर सकते हैं। देन हम लोग टैब कलर की बात करेंगे। अब टैब कलर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो टैब है इसका कलर क्या होगा, चेंज हो गया। अब कलर देना क्यों जरूरी होता है उसका मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता दूं। जैसे आपके पास बहुत सारे शीट्स अवेलेबल होते हैं, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे शीट्स। अब आप किस शीट पर काम फिनिश कर दिए हो, किस शीट पर कौन सा डेटा है, या फिर आपका फाइल पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो उसको आप कलर मोड पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा अर्जेंट फाइल है, एडजस्टमेंट का जो फाइल है वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मुझे उस पर काम करना है, मुझे उसको फिनिश करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं सिंपली इसको टैब कलर दे दिया रेड करके। तो मैं इसको देखूंगा कि हाँ रेड मार्किंग इट मीन्स कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पहले फिनिश करना है, ये जो टास्क है मेरा ये पहले फिनिश करना है। देन मैं इसको क्या करूंगा, फिनिश कर चुका हूँ न्यू 2 को, तो मैं इसको ग्रीन कर दिया, यानी कि हाँ ये जो मेरा काम है ये फिनिश हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीपल कलर चूज कर सकते हैं टैब का, ताकि आप अपने वर्क को और ज्यादा बेहतर बना सके। आपको बार बार फाइंडिंग्स ना करना पड़े कि कौन सा वर्क बाकी है, कौन सा हो चुका है, कौन अर्जेंट है। तो आप उसको सिंपली कलर के मोड पे, कलर सीक्वेंस के बेसिस पे आप उसको सिंपली टैब कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आप यूज करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और ये सारे जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।